अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे जी। तो कैसे गुजर रहे हैं आपके रोज़े। आज है जी 27वां रोज़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रोज़े तो बहुत अच्छे जा रहे हैं। और रात से बहावलपुर में जो है शदीद जो है बारिश, आंधी, तूफ़ान था। तो आज फिर जो है मौसम काफ़ी अच्छा हो गया। तो खैर जो बेचारे हमारे काश्तकार भाई हैं उनके लिए, बल्कि हम सब के लिए काफ़ी जो है नुकसान हुआ है। लेकिन बस अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक जो है रहम फरमाए हमारे हालों पर और काश्तकारों पर ख़ास तौर पे, जो क्योंकि आजकल गंदों की कटाई हो रही है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आजकल बारिशें जो हैं वो। लेकिन अल्लाह ताला की रहमत है, जो करने वाला बेहतर करने वाला है, हम नहीं जानते हैं। तो खैर आप सुनाएं, ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं। मैंने तो ईद की तकरीबन शॉपिंग कर ली है, बच्चों की भी अपनी भी। तो सोचा आज व्यूवर्स के साथ जो है शेयर की जाए और बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी शॉपिंग। क्योंकि अब के जो है मैंने सारी शॉपिंग खुद की है। लास्ट ईयर मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, लेकिन अब की उनकी जॉब की वजह से जो है उन्हें छुट्टी जो है नहीं मिल पाई। तो अब के जो है मैंने अकेले ही सारी शॉपिंग की है। तो चलें दिखाती हूँ आपको कैसी है मेरी शॉपिंग, आप बताइएगा। तो चलें बन रही है मेरे जी। तो ये है मेरी ईद की कुछ शॉपिंग, जिसमें ये थोड़ी बहुत ज्वेलरी है। ज्वेलरी में मैं ज़्यादा कुछ नहीं लेती हूँ, जस्ट बैंगल्स वगैरह या पोनियाँ पीने वगैरह, क्योंकि मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत कम पहनती हूँ और मेरी बच्चियाँ जो है वो भी नहीं पहनती हैं, इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है उनको। तो उसके बाद आ जाते हैं जी कपड़े जो मैंने बखेरे हुए हैं अपनी चारपाई पे। तो वो दिखाती हूँ मैं आपको बारी बारी। ये पर्स लिए हैं मैंने आयशा मानू का, पिंक आयशा का है और पर्पल मानू का है, ईमान का है जी। ये है जी मेरी ईद की शॉपिंग। अच्छा, मेरे वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें मेरे चैनल को, अगर से आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो जी। आ जाते हैं यहाँ जूतों की तरफ। सबसे पहले तो जूते मैंने आयशा ईमान के अपने खुद से लिए हैं और महात के चप्पल खुद से मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैंने कभी पहने नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जैसे खुद से पहन के इंसान नंगे पाँव फिर रहा होता है, तो इसलिए खुद से जो है मैंने कभी पहने नहीं है। अपने जो है मैंने इस तरह सैंडल लिए हैं, तो जो कि मेरे सूट में बहुत कम मिल ही नहीं रहे थे, क्योंकि मुझे ब्लू कलर का शूज़ मिला ही नहीं। रेड कलर का मैं खुद लेना नहीं चाह रही थी। खैर ये भी कुछ ना कुछ तो मैच हो ही जाएगा। उसके बाद आ जाती है कौन मेहंदी, जिसके बगैर तो ईद नामुकम्मल है। जिससे मैंने मेहंदी ली वो बड़ी क्वालिटीज़ बता रहा था, इसकी इंडियन मेहंदी है, बहुत प्यारा कलर है, ये है वो है, वो तो लगने के बाद पता चलेगा। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जी कपड़े। तो ये है मेरे हस्बैंड का कुर्ता शलवार, ये मैंने खुद स्टिच करवाया है। तो बहुत प्यारा कलर है, लाइट सा। मेरी नेल पे आपको नेल पेंट नज़र आ रही होगी, मैं वहाँ पे लगा के चेक कर रही थी जब मैंने नेल पेंट ली। तो नेल पेंट तो उतर गई है, लेकिन कलर पता नहीं क्यों छोड़ दिया उसने, पता नहीं किस तरह की नेल पेंट थी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है जी मेरे महत का कुर्ता शलवार ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर मेरे बेटे को बहुत पसंद है, खैर मुझे भी बहुत पसंद है ब्लैक कलर। तो महत का जो है मैंने स्टिच हुआ लिया था। महत के कम ही मैं सिलाई करवाती हूँ, इसके सिले वही लेती हूँ मैं। अच्छा, उसके बाद आ जाती है पैंट शर्ट। पैंट शर्ट मैं ईद से 3-4 दिन पहले मेरा रमज़ान से 3-4 दिन पहले मेरा चक्कर लगा था बाज़ार। बच्चियों की कुछ लोन के मैंने कपड़े लेने थे और अपने भी। तो महत का मुझे ये पसंद आ गया तो मैंने ले लिया। मैंने कहा चलो वो ईद पे पहन लेगा। लेकिन ईद से ठीक 2 दिन, रमज़ान से ठीक 2 दिन पहले हमारे यहाँ पे शादी आ गई। तो महत ने कहा मैंने यही पहनना है। तो मैंने कहा चले जी ठीक है, बच्चों की माननी पड़ती है। उसको बड़ा अच्छा लग रहा था अपना ये सूट। फिर उसने जो है 2-3 घंटे पहना वहाँ पे, लेकिन मुझे था कि ईद पे कुछ नया हो, तो फिर उसका मैं कुर्ता शलवार दोबारा जाके लेके आई। तो फिर जी ये आ जाता है जी आयशा का। आयशा की है जी ये पिंक कलर की कैपरी और पिंक इसका फ्रॉक है, बड़ा प्यारा सा फ्रॉक है आयशा का। वाइट कलर का इसका स्टॉलर है, जो कि शायद मेरे पास नहीं रखा, नेट का है। अच्छा जी, ये बड़ा प्यारा सा बैल बाजू है इसके, बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे ये भी सिला सिलाया ही लिया है। उसके बाद आ जाता है जी ईमान का फ्रोज़ी कलर का है, स्काई ब्लू कलर का और वाइट कलर का चिकन का है इसका फ्रॉक। लोन में है, क्योंकि गर्मियां हैं तो जाहिर सी बात है गर्मियों में तो लोन कॉटन ही पहनी जाएगी, तो इसलिए मैंने इसका जो है इस तरह से ले लिया। और बहुत लाइट कलर लिए हैं मैंने, ताकि अच्छे लगे, और ख़ासतौर पर गर्मियों में। बस ये कि मुझे आपके रेड कलर बहुत अच्छा लग रहा था, तो अपना मैंने रेड लिया और मेरे बेटे का ब्लैक। रेड कलर पहने मुझे बहुत टाइम हो गया था। ब्लैक और बाकी कलर तो हम पहनते रहते हैं, तो
ये परमानेंट सा लगता है, रेड कलर जो होता है बहुत अच्छा लगता है। तो अब के जो है मैंने रेड कलर लिया, स्टिच भी खुद किया क्योंकि दरअसल ले नहीं रही थी, उनके पास पहले ही बहुत रश था, या तो मैं कुछ पहले दे देती ना कुछ टाइम। अच्छा जी, फिर ये है कि मैंने लेस लगवाई है इस पर दुपट्टे पे इस तरह, सॉरी लेस नहीं, ये पिको करवाई है मोतियों वाली। पहले मेरे 2-3 दुपट्टों पे इस तरह से हुई हुई है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है ये वाली, कुछ मैचिंग करके अपने सूट के साथ। और कैपरी के मुझे स्टाइल डिज़ाइन नहीं आती हैं, तो इसलिए कैपरी मैंने सिंपल ही सिलाई की है। मुझे अच्छे लगती हैं कैपरी स्टाइल वाली, डिज़ाइन वाली, लेकिन मुझे डिज़ाइन करने नहीं आती हैं, इसलिए सिंपल है। और सूट है मेरा जी रेड कलर का, गोल्डन कलर की, इसके ऊपर गोल्डन और ब्लू कलर की कढ़ाई थी, तो गोल्डन कलर की मैंने जो है इस तरह से हल्की फुल्की सी जो लेस लगाई है बाजुओं पे और घेरे पे। ये देखिए जी, ये मेरा फुल शर्ट आपको मैं दिखा रही हूँ। अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं कि ईद से पहले अपना ईद का सूट नहीं दिखाते हैं या रिवील नहीं करते हैं, तो मुझे कोई इतनी खास कोई रीज़न इसमें लगी नहीं है, क्योंकि मैं मतलब शादी से पहले भी जब मेरे नए कपड़े या जूते ज्वेलरी होती थी तो मैं अपनी कज़नों को, अपने फ्रेंड्स को बुला बुला के दिखाया करती थी, मेरी ईद के कपड़े हैं, जूते हैं, ज्वेलरी है। तो अब भी मुझे कोई इतनी कोई ख़ास वो लगता नहीं है, तो मैं तो दिखा देती हूँ भाई, मैंने क्योंकि काफ़ी वीडियोस देखी हैं, उसमें वो नहीं बताते हैं कि नहीं हम अपना ईद का सूट रिवील नहीं कराएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे भाई, पहनना तो हम नहीं है ना, कोई ले थोड़ी लेगा हमसे। तो ये थी जी मेरी ईद की शॉपिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।